अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हामिद इकबाल और आप देख रहे हैं वीटी ये जो पॉडकास्ट। जैसा अवामी कि एक्शन कमेटी है, इसकी जो बेस कौन से दिन हुई, किस बंदे ने रखी और ये कहाँ से, ये कहते हैं ना एक हवा जो चलती है, ये हवा कहाँ से चली और कहाँ तक आखिर तक है। लोग तो ये समझते हैं कि एक दिन का काम है, कोई लोग निकले और प्रोटेस्ट शुरू हुआ और लोग जमा हो गए। ये सिलसिला होता है। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे जो इस्लाफ है, जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की, जिन्होंने अवामी हकूक़ की बात की, यहाँ के लोगों के राइट्स की बात की, तो ये सिलसिला पिछले 50-60 साल से जो एक जबर का, जो हमारे हुक्मरान तबके की तरफ से जुल्म और जबर का एक निज़ाम चल रहा है, उस निज़ाम के खिलाफ जो हमारे लोग खड़े होते रहे, उन पे तशद्दुद होता रहा, सारा सिस्टम चलता रहा, वो तसलसल आज उसका तसलसल हम लोग हैं। हम तक जब ये बात पहुंची, हमने अपने असलाफ को स्टडी किया, हमने देखा कि हमारे जो लोग हैं जिन्होंने उनमें सैर फहरिस्त बहुत सारे नाम हैं, मकबूल बट शहीद, अमानुल्लाह खान साहब, अब्दुल खालिक अंसारी साहब, राजा अकबर साहब, इस तरह के बड़े बड़े नाम जो है वो हमारे सामने आते हैं, तो हम देखते हैं कि वो लोगों के हकूक़ के लिए जो है वो बात करते रहे। इसी तसलसल में जो है वो 2022 में हमने जो है वो यहाँ पर कुछ दोस्तों की मुशावरत से अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर का जो है वो हमने एक नाम रखा। एक उस वक्त हमने एक टीम बनाई, जिसमें हमारे दोस्त जो है वो मौजूद थे। उस वक्त हम 5-6-7 लोग थे जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। उसके बाद हमने उस प्लेटफॉर्म से प्रोटेस्ट किया। 5 दिन हमारा जो है वो चौशीला में धरना रहा। 4 लोग हमारे गिरफ्तार है 2022 में फ्री बिजली की वजह से। हमने उस वक्त तो पूरे कश्मीर में इस तरह का कोई माहौल नहीं था, लोगों के जहन में नहीं था, तो फिर ये तसलसल आ गया। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो अवामी एक्शन कमेटी की जो इब्तिदा हुई है, जो शुरुआत हुई है, वो मीरपुर से हुई है। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से मुख्तलिफ लोग लकब देते हैं, कोई इन्हें रागा एजेंट कहता है, कोई इन्हें खुद मुख्तार टोला कहता है, कोई इन्हें अवामी हकूक़ का मुहाफ़िज़ कहता है, मतलब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कहते हैं। तो आप इन सारी बातों को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम हर किसी के नज़रिए का एहतराम करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो एक ये तो एक तहरीक है, कोई जमात नहीं है। पहले तो ये हमारे लोगों को जो है वो इस बात का इल्म होना चाहिए, और इस तहरीक के अंदर हर नज़रिए, हर तबके से तल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। खुद मुख्तार कश्मीर की बात करने वाले भी मौजूद हैं, इलाक़ की बात करने वाले भी मौजूद हैं, इवन के हर तबके से जो है वो। लेकिन अब मामला ये है कि इस तहरीक के अंदर जो है वो हम किसी नज़रिए को प्रमोट नहीं कर रहे। ये तहरीक जो है, इस तहरीक के अंदर सिर्फ अवामी जो हकूक़, ये जो जिसको हम 4000 मरबा मील कहते हैं, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इसके अंदर जो लोग बस रहे हैं, हम उनके हकूक़ की बात करते हैं, उनकी ज़िंदगियों को जो है वो आसान करने की बात करते हैं। और वो हकूक़ जो हमारा मज़हब भी हमें जो है वो देता है, वो हकूक़ जो दुनिया के हर शहरी का है कि वो अपने आने वाली नस्लों के लिए, वो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करे। तो ये किसी ग्रोह की या किसी नज़रिए की जो है वो तहरीक नहीं है। तो ये राह का एजेंट होना या इस तरह के फतवे लगाना, ये हम जो है वो पिछले 78 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख रहे हैं, तो यहाँ का हुक्मरान तबका जो है, जब इस तरह की कोई मूवमेंट बनी है, जब भी यहाँ के लोगों ने आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की है, तो यहाँ के हुक्मरान तबके ने जो है वो बड़ी आसानी से या तो उस पर मज़हब का कोई फतवा लगवा दिया, कोई उसको दाइया कह दिया, या उसको इस्लाम मुखालिफ करार दे दिया, या उस पर जो है वो इंडियन एजेंट होने का फतवा लगा दिया। लेकिन इस तहरीक में बिल्कुल साबित हो चुका, सब कुछ वाज़ेह हो चुका कि ना कोई एजेंट है, ना कोई जो है वो गद्दार है, ना कोई रियासत मुखालिफ है, ना कोई हमारा इस तरह का कोई बयानिया है। हम तो अपने हकूक़ के लिए, लोगों के हकूक़ के लिए जो है वो बात करते हैं। अच्छा मुझे आप बताइएगा कि ये जो एक्शन कमेटी है, इसमें जिस तरह से पार्लियामेंट मुख्तलिफ तहरीकों में, मुख्तलिफ तंजीमों में जिस तरह से ग्रुपिंग होती है, और फॉर एग्जाम्पल कुछ कोर मेंबर होते हैं, कुछ जूनियर मेंबर होते हैं, कुछ सीनियर होते हैं, इसमें आपकी ये जो इस तरह जो डिवर्सिटी है, या जैसे हम जिसे कहते हैं, ये किस बेस पे है? फॉर एग्जाम्पल कौन लोग कोर मेंबर हैं, कौन लोग दूसरे मेंबर हैं, कौन लोग आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तहसील वाइज है, ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं? ये मैं समझता हूँ कि ये मैं इस चीज़ को पहले भी 2 बार क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल रखा है। इस तहरीक के अंदर जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की है, इसमें पहले तो ये बात है, कोई सदर या चेयरमैन नहीं है। इसमें तमाम मेंबरान जो है वो बराबरी की सतह पर है। और जो कोर कमेटी है, जो मरकजी कमेटी जिसको हम कहते हैं, जो मुज़ाकरात वगैरह करती है सारी चीज़ें, उसके 31 मेंबरान हैं टोटल। एक वक्त में मैं भी उसका मेंबर था, क्योंकि जब तहरीक नई-नई शुरू हुई तो हमारे पास लोग नहीं थे उस तरीके से। तो उस टीम का मैं भी 1 साल पूरे मेंबर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो है वो मैं
اخلاقی طور پر بھی اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ ہم یہ ہمیشہ بات کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کرسی کی لڑائی نہیں ہے، کوئی عہدوں کی لڑائی نہیں ہے. تو اس بنیاد پہ جو ہے وہ میں پیچھے ہوا اور ہمارے چکسوائی سے ایک ممبر جو کہ صوبے چکسوائی میں ہمارے لوگ موجود نہیں تھے تو ان کی نمائندگی میں کر رہا تھا. تو جب ہمیں چکسوائی سے شبیر گلوی صاحب ہیں ہمارے کور ممبر ہیں، جب ان سے رابطہ وہ تاجر صدر ہیں وہاں پہ، جب وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو اس وقت جو ہے میں پیچھے ہو گیا اس کور ممبر سے. اب یہ ہے کہ صورتحال کہ 31 رکنی جو ٹیم ہے یہ ساری مذاکرات بھی کرتی ہے، یہ سارے فیصلے بھی بیٹھ کے کرتی ہے اور اکثریت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی سپیریئر ہے یا کوئی سینئر ہے. جس طرح شوکت نواز میر صاحب ایک ممبر ہے، اسی طرح خواجہ میران ہے، اسی طرح سعد انصاری ہیں، اسی طرح دیگر جتنے بھی ممبران ہیں وہ یہ الگ بات ہے کہ تحریک نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ فرنٹ پہ لا کے کھڑا کیا، کچھ کا فیس جو ہے وہ سامنے آ گیا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. اور اسی طریقے سے نیچے بھی جو ہے وہ ساری صورتحال اسی طریقے سے چلتی ہے. ڈویژن وائز ہے، ضلع وائز ہے، اور پھر ہماری وارڈ سطح پر بھی کمیٹی ہے. اور کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم وارڈ سطح کے لوگ جو ہے جو کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے ضلع تک سارے معاملات کو چاہتی ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں. پھر وہ ضلع کی جو ہمارے کور ممبران ہوتے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر مشاورت سے جو اس میں سے مین ایشوز ہوتے ہیں، بڑے عوامی ایشوز، ان کو لے کے جو ہے وہ کور کمیٹی کے اندر چلتے ہیں. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو عوامی حقوق کی جو تحریک چلی، جو ریسنٹلی چلی، اس میں جو آپ کے جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا عوامی ایکشن کمیٹی کا، اس پہ کچھ نکات کم تھے، لیکن جب بعد میں معاہدہ ہوا حکومت کے ساتھ تو اس میں وہ یکدم سے زیادہ کیسے ہو گئی؟ نہیں، جب یہ تحریک شروع ہوئی تو اس میں ہم نے جو ہے وہ ایک اپنا پوائنٹ رکھا تھا چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر ہائی کورٹ کا فیصلہ 2019 کا، اس پہ عمل درآمد کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ جب ریسنٹلی جو ساری صورتحال بنی، ہم نے اس ایگریمنٹ کو جو وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اندر یہ سارے پوائنٹس ہیں، ہم نے ان کو کھول کے جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا. مثلاً مثال کے طور پر میرے پر کیا ذیلی خمبے کا معاملہ، یہ ہمارے تحریک کے پہلے دن سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. میرے پر واٹر سپلائی کا معاملہ، اس طریقے سے جتنے بھی دیگر ایشوز ہیں، یہ چک ریاح ملک کا معاملہ، یہ سارے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے اندر آ گئے تھے. ہم نے اس کو جو ہے وہ کھول کے عوام کے سامنے رکھا تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اور لوگ اس تحریک کو اپنا سمجھ کے اس کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ وہ جو کہانی ہے کہ انہوں نے کوئی اچانک سے جو ہے وہ کچھ اس کے اندر شامل کر دیا، یہ پروپیگنڈا ہے لوگوں کو اس تحریک سے دور کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا اس تحریک کے اندر ایک ٹکے کا بھی جو ہے وہ کردار نہیں، وہ صرف عوام کو بھی جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں. اچھا، مختلف لوگوں کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل جب وہاں پہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کی باری آئی تو خالی 2 یا 3 ممبر ہی گئے، باقی یہ سارے ممبر کیوں نہیں گئے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 31 ممبر ہیں، تو باقیوں کو موقع کیوں دیا گیا؟